देखिए, मनोबल ऊंचा है। जब चीज़ें मिलती हैं, हाथ में आती हैं, परिस्थितियां अपने अनुकूल बनती हैं, तो हर आदमी कहता नजर आता है और शायद इसी बात को समझाता नजर आता है। मेरी आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है तो कृपया। जी, इतना है कि आम आदमी पार्टी जो जानती है, समझती है, उस स्थिति को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं बाहर आना, अगर परिस्थितियां बनेंगी तो आम आदमी पार्टी फिर से बूम होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव चंद महीनों के बाद हैं और ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री, पार्टी का संयोजक जेल के अंदर हैं। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो पार्टी में एक तरीके से कह सकते हैं आप, कहीं ना कहीं स्थिति बढ़िया बनती नजर आएगी और एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है, जो लीडरशिप वाली पोजीशन है, वो जो अब तक खाली है, वो पोजीशन भरती नजर आएगी। एक आध बात और समझिए कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, सुनीता केजरीवाल लीडिंग पोजीशन में पार्टी में अपने आप को अग्रिम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो कमी खलती नजर आ रही थी, वो कमी अब अगर भर जाती है। आज ईडी से जमानत मिली, बड़ी राहत है। जिस तरीके से प्रभाकर ने समझाया भी, शायद ईडी से राहत मिलने के बाद अब उम्मीदें हैं कि अगर सीबीआई केस में भी राहत मिल जाती है, परिस्थिति अनुकूल बनती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ा मौका नहीं होगा। आज आप सबके चेहरे देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी में जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। पिछले 90 दिनों में हमने देखा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक आरोपी लगते नजर आए, एक के बाद एक कटाक्ष लगते नजर आए। ये समझाया गया कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश है और इसी परसेप्शन के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़े गए कि राजनीतिक साजिश के तहत तमाम लोगों को जेल में डाला गया और इसी परसेप्शन के खिलाफ के साथ जो है वो आगे आने वाले टाइम में चीज़ें रणनीति के साथ रखी जाती है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आ जाते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ी बात नहीं रहेगी और शायद आज इन वक्तव्यों से, इन परिस्थितियों से आप अच्छी तरह से समझ भी सकती हैं। जी बिल्कुल वरुण, आप सही कह रहे हैं कि मनोबल ऊंचा हुआ है और अदालत पर एक विश्वास। अरविंद केजरीवाल, प्रभाकर मिश्रा कंप्लेन कर रहे थे इससे पहले, अदालत के फैसले पर ही सवाल उठा रहे। देखिए, अब वही अदालतें हैं जो उनके फेवर में भी फैसला दे रही हैं। अदालतें किसी व्यक्ति को देखकर फैसला नहीं देती हैं, अदालतें तथ्यों के आधार पर फैसला देती हैं। ये बात और है कि अदालत जब किसी को फैसला, किसी के खिलाफ फैसला देती है, तो आजकल फैशन हो गया कि फिर अदालतों पर उंगली उठाई जाती है। जी, तो ये एक बड़ा, लेकिन ये मामला जैसा मैं बता रहा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मामले में कम से कम ऐसे कई मौके आए जब कभी, जैसे कहते हैं ना, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, तो वैसा ही मामला कुछ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मामले में हुआ है। आपने देखा संजय सिंह को जमानत मिली, आपने देखा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली चुनाव प्रचार करने के लिए। जैसा मैं बता रहा था कि इसके पहले कभी न्यायपालिका के देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा जब कभी किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिली हो। तो फिर निचली अदालत से उनको जमानत मिल गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि उसमें ये इस तरह की मांग नहीं थी। तो देश की न्यायपालिका पर भरोसा रखना ही होगा, उसके अलावा किसी के पास कोई विकल्प है नहीं। तो अदालतें किसी का स्ट्रेचर देख करके फैसला नहीं देती। अब बात आती है कि यहां पर, जैसा मैं पहले कह रहा था, कि अब इस मामले में और क्या हो सकता है। तो इस मामले में यह हो सकता है कि ईडी के मामले में कम से कम, इसलिए कि ईडी के मामले में जो लार्जर सवाल जो बड़ी बेंच को गया है, तो उसमें इतनी आसानी से इतनी तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। लार्जर बेंच का गठन अलग से करना होता है। तो लार्जर बेंच का गठन होगा, उस पर विस्तृत सुनवाई होगी और वो सुनवाई कितने दिन चलेगी ये नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद सुनवाई होने के बाद फैसला रिजर्व होगा। फैसला रिजर्व होने के बाद से आपने देखा होगा कि फैसला रिजर्व होता है तो महीनों लग जाते हैं फैसला सुनाने में। उसके बाद जब फैसला आएगा तो जो आएगा सो आएगा। तो ईडी के मामले में तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आने वाले समय में उनको अंतरिम जमानत है जो लंबे समय तक रहने वाली है। बाधक है सीबीआई का मामला। अब सीबीआई के मामले में चूंकि उन्होंने जमानत की मांग की है, उसमें भी उन्होंने, सीबीआई के मामले में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। तो अगर सीबीआई के मामले में उनको जमानत मिल जाती है, राहत मिल जाती है हाईकोर्ट से, तो बाहर आ जाएंगे। नहीं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे और इसी सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और इसी सुप्रीम कोर्ट में प्रोबेबली उसी बेंच में आएंगे, क्योंकि ऐसे मामलों की सुनवाई उसी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है। तो वहां पर भी मामला आएगा। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट मामला आएगा और उसी बेंच में ये वकील कहेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है, हर मामले में पेश हो रहे हैं, तो वो कहेंगे कि माय लॉर्ड, आपने एक आदेश दिया था कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए, उनको अंतरिम जमानत दी जाए, इसलिए कि 90 दिन से ज्यादा वो जेल में रह चुके हैं। लेकिन आपके उस आदेश का पालन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई के मामले में गिरफ्तार हैं, इसलिए आप इसे देखिए। तो वहां पर इस आधार पर
सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी जाएगी। और बाकी चीजें आप समझने के लिए, हमारे दर्शकों के समझने के लिए काफी है कि मामला एक ही है, व्यक्ति वही है, तो वहां पर क्या क्या हो सकता है, किस तरह की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती हैं। लेकिन यह बाद की स्थिति है, इसके पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की बातें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से 17 जुलाई को रखी जाएंगी। हाईकोर्ट का फैसला जो भी आएगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, आरोपी वही, जज वही, तथ्य वही, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिले। ऐसी उम्मीद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर सकती है। ठीक है वरुण, जैसा कि मैंने सवाल पूछा प्रभाकर से और इसका जवाब जानना भी जरूरी था कि अदालत पर भरोसा तो आपको आखिर तक रखना ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सरकार पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, एजेंसियों पर आप सवाल लगातार उठा रहे हैं, तो वही अदालत है जिसके एक तरफ सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ आपको राहत भी दी है। आप बने रहें, एक्चुअली इस खबर पर भी नजर है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर